अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, चांद अकील फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हमने टेक्स्ट बुक बेस्ड एक लेक्चर सीरीज का आगाज किया है और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश टेक्स्ट बुक, और उसके बाद 10th क्लास को फोकस करेंगे, देन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। और ये लेक्चर सीरीज जो है ये खास तौर पर उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हैं और बाकी भी जिन एसएसटी के डिसिप्लिन की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 14 और इसमें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं उनके सिनोनिम्स को, उनके यूजेज को, उनके एंटोनिम्स को, और साथ हम डिस्कस करेंगे इसकी ग्लॉसरी के बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज को और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसमें जो ग्रामर यूज हुई है हम उसको देखेंगे। तो ये हमारा यूनिट नंबर 14 जो है इसमें आप देख लें वर्ड मीनिंग्स का, ये मैंने ग्लॉसरी का खोला आपके सामने, ये स्लाइड ओपन की है मैंने। इनएडिक्वेट होता है नाकाफी, नामुनासिब, नॉट इनफ, नॉट गुड इनफ, ठीक है। इनएडिक्वेट जो अप्रोप्रिएट हम कह सकते हैं, इनएडिक्वेट को नाकाफी कह सकते हैं और इनएडिक्वेट को नॉट इनफ कह सकते हैं। उसके बाद एंगेजमेंट एंड अरेंज टू डू समथिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, के किसी को आपने किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए इंगेज किया है, हायर किया है, बिजी किया है, बुक किया है, तो उस सेंस में हम एंगेजमेंट का वर्ड यूज करते हैं। और उसके बाद स्पेशली समथिंग ऑफिशियल, समथिंग कनेक्टेड विद योर जॉब। और देन मेन स्ट्रीमिंग और मेक अ पर्टिकुलर आइडिया और ओपिनियन एक्सेप्टेड बाय मोस्ट पीपल। अब मेन स्ट्रीम हम वो बोलते हैं जो कॉमन हो, जो मेजॉरिटी के लिए एक्सेप्टेड हो। तो हम जो मेन स्ट्रीम आइडिया है या मेन स्ट्रीमिंग है वो क्या है कि पर्टिकुलर ओपिनियन और आइडिया एक्सेप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल। उसके बाद हम प्रिजर्व होता है कि किसी चीज की जो कि पर्टिकुलर क्वालिटी फीचर, किसी चीज को प्रिजर्व करना, किसी चीज को महफूज करना, किसी चीज को अपनी असल हालत में रखना, किसी चीज की जो क्वालिटी है उसको बरकरार रखना। और उसके बाद एंडेमिक रेगुलरली फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस और अमंग द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ, कि आपकी जो कंपनी है, आप किसी ग्रुप का हिस्सा है, आप किसी ग्रोह का हिस्सा है जहां पे आप रेगुलरली बाकायदगी से पाए जाते हैं और उनसे सेपरेट होना, उनसे छुटकारा हासिल करना जो है वो ऑलमोस्ट नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल हो। वुडलैंड जो है वो किसको बोलते हैं, वो एरिया जंगल को बोलते हैं वुडलैंड, और कवर्ड एरिया जो ट्रीज के साथ कवर हो, जंगलात को हम बोलते हैं। अकेला जो वुड्स है वो भी हम जंगलात के लिए यूज करते हैं, वुडलैंड भी जंगलात के लिए यूज करते हैं और फॉरेस्ट भी जंगलात के लिए यूज करते हैं। तो उसके बाद अगर हम पोटेंशियल की बात कर लें तो पोटेंशियल जो है वो किसी के अंदर जो आप ये कह लें कि स्टेमिना है, किसी की एबिलिटी है, किसी का स्किल है, किसी के अंदर जो स्पार्क है उसको हम पोटेंशियल बोलेंगे। और उसके बाद डाइवर्जन की अगर बात कर लें तो जैसे डाइवर्ट, मैं कहता हूं कि आपने दरमियान में बोल के मेरी अटेंशन डाइवर्ट कर दी, ठीक है, तो अब चेंज करना, द एक्ट ऑफ चेंजिंग द डायरेक्शन दैट समबडी समथिंग इज फॉलोइंग और व्हाट समथिंग इज यूज्ड फॉर। और उसके बाद आप इसमें जो सी एक्शन का वर्ड यूज कर लें, a marine mammal of the order of एशिया एक्सेट्रा, अ व्हेल हो सकती है, डॉल्फिन हो सकती है। और उसके बाद इसमें जो हम एक्सट्रीपेशन का वर्ड यूज कर ले, टू रिमूव और डिस्ट्रॉय टोटली, किसी चीज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देना, किसी चीज को मुकम्मल तौर पर जो है वो डिस्ट्रॉय कर देना। और उसके बाद आप देख लें जी हमारे पास जो नेक्स्ट है ये ग्रामर का पोर्शन, इसमें पेरेंथेसिस है, पेरेंथेसिस ब्रैकेट को बोलते हैं। व्हाट इज पेरेंथेसिस? पेरेंथेसिस ऐड एम्फेसिस to the words contained in the parentheses, जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड मौजूद होते हैं उनके ऊपर जो है वो एम्फसाइज करना। parentheses are used in writing to give information that might interrupt the normal flow, के जैसे हम जुमला मोतरजा वगैरह लिखते हैं उर्दू में, तो अगर जो राइटिंग है उसकी कंटिन्यूटी होती है, उसका कोहेरेंस होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, तो कोई लफ्ज हमें लगे कि भाई ये उसका वो जो फ्लो है, उसकी जो कंटिन्यूटी है, उसका जो कोहेरेंस है, उसका जो सीक्वेंस है उसको डिस्टर्ब करेगा, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। समटाइम्स दिस इंफॉर्मेशन एड्स टू द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग, बाज़-औक़ात ये इंफॉर्मेशन जो रीडर की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करती है। ऑफ द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस parenthesis राउंड द ब्रैकेट इज यूज्ड टू। अब एनक्लोज नंबर्स आर लेटर्स इन द enumeration
in the text or express an amount in numbers previously expressed in words। पहले जो है वो वर्ड्स के अंदर कोई चीज लिखी गई है उसको आगे नंबर में लिखा जाए। उसके बाद मार्क ऑफ एक्सप्लेनेटरी और सप्लीमेंट्री मटेरियल। यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल, हमीदुल्लाह खान द आर्किटेक्ट। अब हमीदुल्लाह खान बिल्ड कासल एंड ब्रिज। हमीदुल्लाह खान जो है वो क्या करता है, किले बनाता है, पुल बनाता है, तो ऑब्वियसली हमीदुल्लाह खान जो है वो आर्किटेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो हमने parentheses के अंदर आर्किटेक्ट लिखा, द इंफॉर्मेशन इन द parentheses called a parenthetical element may also be information that is unrelated to the sentence or unnecessary। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम बुनियादी तौर पे जो है वो एडिशनल भी बोलते हैं, अननेसेसरी भी इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जैसे इसमें आर्किटेक्ट अगर ना भी होता तो हमीदुल्लाह, ये हमारे पास क्या है कि सेंटेंस दोबारा मैं आपको अगर दिखा सकूं, हमीदुल्लाह बिल्ड कासल्स एंड ब्रिजेस, तो इसमें आर्किटेक्ट लिखने की जरूरत नहीं थी। माय मदर likes all although I don't know why old folk music। my mother likes old folk music, तो इसको हम जो है इतना, ये my mother likes old folk music। ठीक है, ये फिक्रा पूरा है। अब ये जो है हमारे पास ये नॉन इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल मतलब ये जरूरी नहीं है, ये एक्स्ट्रा डिटेल है। उसके बाद देखिए ऑल टाइगर स्पीशीज स्पेशली द साउथ चाइना टाइगर। ऑल टाइगर स्पीशीज जब हमने बोल दिया आर इंडेंजर्ड, और ये स्पेशली हमने इसको फोकस कर दिया। उसके बाद आई विल गेट बैक टू यू टुमारो। अब टुमारो जो है वो अगर फ्राइडे, तो हमें ये ब्रैकेट में हमने लिखा फ्राइडे। विच कंट्री या कंट्रीज डू यू वांट टू विजिट, तो इसके बाद यू पुट 54, तो ये 54 दोबारा हमने जो है ये नंबर्स में लिखा। और उसके बाद आप देख लीजिए हमारे पास नेक्स्ट जो है ये एलिप्सिस है। एलिप्सिस इज अ सीरीज ऑफ 3 डॉट्स, ये जो 3 नुक्ते हैं इनको एलिप्सिस बोलते हैं। विच शोज दैट सम टेक्स्ट हैज बीन लेफ्ट आउट, के कुछ जो टेक्स्ट है कोटेशन में, अगर पूरी कोटेशन आपने नहीं लिखी होती शुरू में लिख के दरम्यान में एलिप्सिस डालते हैं और आखिरी हिस्सा लिख देते हैं जो आपके काम का होता है। तो इसमें ये कंटिन्यूटी को शो कर रहा होता है। द एलिप्सिस इज यूज्ड टू शॉर्टन अ पैसेज टू omitted text does not change the meaning of the original text and is unnecessary to its meaning। It may also be used to show a pause or hesitation or incomplete thought, especially in the quotation। Note there is a space before and after the ellipsis। ellipsis से पहले भी और बाद में भी space होनी चाहिए। If the ellipsis is at the end of the quotation followed by a speaker reference, there is नो कॉमा। अगर एंड पे एलिप्सिस आ जाएगी तो फिर कोई कॉमा नहीं लगाएंगे। द गेस्ट, अब ये एलिप्सिस वर इम्प्रेस्ड बाय द लाइब्रेरी, और आई एम कंफ्यूज्ड सेड गुलमीना। और इसके बाद आप देख लीजिए कि रीराइट ईच सेंटेंस बिलो ओमिटिंग टेक्स्ट एंड यूजिंग द एलिप्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे वी वर कॉशन्ड बाय मिसेस पीटरसन नॉट टू रन इन द हॉल। अब ये अगर ये हमने यहाँ पे एलिप्सिस लगाए और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, ये द 8th ग्रेड वर्ल्ड हिस्ट्री टीचर, ये 8th ग्रेड वर्ल्ड हिस्ट्री टीचर, ये हम ये नहीं देते सारी की सारी, और ये एलिप्सिस के बाद मिसेस पीटरसन नॉट टू रन इन द हॉल। तो ये फिक्रा करेक्ट है। ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया आप लोगों के लिए, इसका बताने का पर्पज ये है कि एलिप्सिस के बाद ये वाला पार्ट जो है ये बीच में नहीं आएगा। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू make is that music and art are important factors in culture। और उसके बाद देखिए he could run fast enough although he tried with all his might। अब ये वाला नहीं आएगा, इसको he could run fast enough to catch the carriage as it traveled down the road। और उसके बाद देखें I thought, अब ये I thought ना भी आए तो ये ellipsis आ गए इसकी जगह पे। the party was nice, और Ebrar said there is nothing। जब there is nothing के बाद ellipsis आ गए तो ये inside की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जिनको मैंने हाईलाइट किया जिन आइडियाज को, इनको हमने ओमिट कर देना है, और एलिप्सिस जो है ये कंटिन्यूटी को शो करेगा। तो इसके बाद आप देखें जी कि ये हमने आज डिस्कस किया एलिप्सिस को, पेरेंथेसिस को, और उससे पहले हमने इस लेसन की जो ग्लॉसरी है उसको डिस्कस किया, उसके जो मेन वर्ड्स हैं, उनके जो आइडियाज हैं, उनका जो यूजेज है उसको देखा। और ये जो चीजें हैं एलिप्सिस की अगर हम बात कर लें, अगर पेरेंथेसिस की बात कर लें, तो ये पंक्चुएशन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ग्लॉसरी की बात कर लें तो वो जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, वर्ड का यूजेज है, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से
से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है इसका एक चैप्टर भी रहता है, चैप्टर नंबर 15, उसको इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। मैं आपको एक दफा बताता चलूं कि चैप्टर नंबर 1 to 14 हमने हर लेसन की जो ग्लॉसरी है, उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसके जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, उसका जो क्रक्स है, हमने उन चीजों को डिस्कस किया। और उसके बाद उसकी जितनी भी टेक्स्ट की एक्सरसाइज हैं जो पेपर से रेलिवेंट हैं, जिनमें से थोड़ा सा भी चांस है कि पेपर आ सकता है, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड इन आवर लेक्चर। ये सारी चीजें हमने जो है वो अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की हैं। सो अगर आप लोग 9th क्लास की कंप्लीट जो लेक्चर सीरीज है इसको देखना चाहते हैं तो आप एमके प्रिपरेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आप लोग प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हैं थ्रू टेस्टिंग, थ्रू नोट्स और डिस्कशंस, तो उसके लिए आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन ज्वाइन करने के लिए, डिटेल्स के लिए इस ग्रुप में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।